हेलो। वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं सीक्वल के कुछ एक्सरसाइज के ऊपर कि अगर हमने सीक्वल सीखा है तो अगर हमको प्रैक्टिस करना है तो हम कहाँ पे जाके कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी टूल नहीं है या इवन लैपटॉप भी नहीं है तो अगर आपको मोबाइल से करना है या फिर आपके पास डेटाबेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ लेके आया हूँ। तो हमारे साथ ये बने रहिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन सी वेबसाइट पे जाके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसमें आपको इजीली वो बता सकता है और सपोर्ट भी करेगा। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम है, मैं बताऊँगा। बट पहले आप यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो जैसे ही वो वेबसाइट आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको रन का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग मिलेगा, डेटाबेस का नाम भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे और यहाँ पे इजी, मीडियम एंड हार्ड तीन तरह के क्वेश्चंस का कॉम्प्लेक्सिटी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट मेन्यू क्लिक करोगे तो लेफ्ट मेन्यू खुलेगा, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए। राइट बंद करोगे तो राइट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट पे क्लिक करते रहेंगे। यहाँ पे उसने सिंटेक्स बता दिया कि किस तरीके से आप रन कर सकते हैं। तो आइए देखिए हम कैसे इसको रन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से यहाँ पे कमांड रन करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि शो द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड द जेंडर ऑफ पेशेंट हुज जेंडर इज एम। ओके, तो उस केस में अगर आपको यहाँ पे देखना है कि आप किस केस में कैसे यहाँ पे ये क्वेरी को रन कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिक्वल का सीधा कमांड लगाना है। जैसे यहाँ पे आप कमांड लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल लिखना है सिलेक्ट। ठीक है, फिर फर्स्ट नेम लिखोगे तो नाम आ जाएगा, कॉमा, लास्ट नेम। ठीक है, फिर आ जाएगा जेंडर। ठीक है, फ्रॉम पे, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम देखिएगा तो यहाँ पे इसने लिखा है पेशेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम पेशेंट लिखेंगे तो पेशेंट आ जाएगा, और वहाँ पे फिर हमको कंडीशन देनी कि वेर, ठीक है, जेंडर, माफ़ी चाहता हूँ, ये वीडियो को क्या था। ठीक है, यहाँ पे जेंडर लिखना है। ठीक है, जेंडर लिखने के बाद को जेंडर देगा, और यहाँ फिर आपको उसको कंडीशन देना है इज। ठीक है, ये कैरेक्टर है इसलिए हम सिंगल कोटेशन लेंगे एम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। ठीक है, फिर रन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको कमांड लिख के रन करोगे और ये सही में अगर आपका कमांड होगा, रन हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रीन करके आएगा और लिखा होगा कि योर क्वेरी गॉट करेक्टेड, मतलब आपने जो लिखा है वो सही है, आउटपुट भी मैच कर रहा है, और बाद में वो उसका क्वेरी भी दिखाएगा सिस्टम के कैसे रन करना था। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अगर आप चाहे तो इसको यहाँ पे कमेंट आउट भी कर सकते हैं। आपको अगर ये चाहिए क्वेरी तो आप यहाँ पे कमेंट करके इसको एंटर मार सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा वैसे का वैसा ही। और अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे लिखा है कि शो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ पेशेंट्स हु डज नॉट हैव एनी एलर्जीज। ठीक है, अब इसमें वो समझ ले कि आपको नहीं पता क्या करना है। तो ये जो दिख रहा है गेट हिंट, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वो सॉल्यूशन कीवर्ड देगा। इसके थ्रू भी आप पता कर सकते हो कि आपकी क्वेरी में कौन कौन से कीवर्ड यूज करके या फिर कौन कौन से कमांड वर्ड यूज करके आप उस क्वेरी को बना सकते हो। यहाँ पे उसमें लिखा है सिलेक्ट वेयर इज नल। ठीक है, इस केस में देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखना है, सिलेक्ट तो हमारा आएगा ही आएगा। ठीक है, सिलेक्ट लिखा हमने, फिर यहाँ पे लेंगे फर्स्ट नेम। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट नेम, ऑलराइट, फिर कॉमा लूंगा, फिर उसने बोला है कि यहाँ पे लास्ट नेम, तो लास्ट नेम लूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम पेशेंट, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम पेशेंट। फिर कंडीशन लिखा है कि वेर एलर्जी, तो एलर्जी वेर, कंडीशन लेंगे कि वेर एलर्जी, ओके, इज नल। ठीक है, ये कमांड क्योंकि उसने लिखा है कि नल होनी चाहिए। जैसे ही हम रन करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए वापस मेरी क्वेरी सही हो चुकी है। ठीक है, अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरीके से आप वन बाय वन आगे बढ़ते जाइएगा तो आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये कमांड नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब मेरी नेक्स्ट क्वेरी क्या बोल रही है कि शो द फर्स्ट नेम ऑफ द पेशेंट दैट स्टार्ट विद द लेटर सी। ठीक है, तो उनका पेशेंट को नेम, इनका पेशेंट का नाम पता करना है जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है। तो उस केस में आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट। ठीक है, फर्स्ट नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लेंगे फ्रॉम पेशेंट वेर फर्स्ट नेम, लाइक का हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ करेंगे लाइक, फिर यहाँ पे सिंगल कोटेशन सी परसेंटेज सी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी पेशेंट का नाम पता करना है, अगर वो सी से स्टार्ट होता है तो आपको सी परसेंटेज लेना है, अगर ए है तो ए परसेंटेज से लेना है। परसेंटेज अगर आप बाद में लिखोगे तभी वो उस कैरेक्टर को
स्टार्ट से मेजर कर पाएगा। अगर मेरे को सपोज फॉर एग्जांपल वी से पता करना है विभावा, तो मेरा वी कैरेक्टर पहले आएगा, उसके बाद परसेंटेज आएगा। अगर मुझे ये देखना है कि कोई भी पेशेंट जिसका नाम वी से एंड होता है, तो परसेंटेज मेरा आगे आ जाएगा, परसेंटेज वी होगा उस तरीके से। अब जैसे इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट दिखाएगा। तो कभी कभी अगर एरर देगा तो आपको वो बता भी देगा कि एरर आपका है तो कहाँ पे है, देखो। तो इस केस में यहाँ पे ये बता रहा है कि एरर है। अब यहाँ पे देखना है कि एरर कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है शो फर्स्ट नेम ऑफ पेशेंट दे स्टार्ट विद द सी लेटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सी लिखा है। फिर भी ये देखो ये क्यों बोल रहा है, फर्स्ट नेम इज द प्रॉब्लम। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्यों गड़बड़ कर रहा है ये। फर्स्ट नेम बराबर है, वेर फर्स्ट नेम भी हमने लिया, लाइक भी लिया है, सी भी है। देखिए क्या बोल रहा है। ओके, ये मना बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं इसका हिंट क्या बोलता है। हिंट में बोलता है सिलेक्ट वेयर लाइक, तो हमने लिया सिलेक्ट लिया है। ओके, वेयर हमारा स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, इसीलिए अब ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेरी को फिक्स भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आउटपुट मैच हो चुका है। चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें और हम क्या कर सकते हैं, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि शो द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम ऑफ द पेशेंट दैट वेट विद इन द रेंज ऑफ 100 एंड 120। तो यहाँ पे हम लेंगे सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ पे लेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर कॉमा लास्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम पेशेंट वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा वेट, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे बिटवीन यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन भी है, लेकिन हम बिटवीन लेते हैं तो ये शॉर्ट है। क्वेरी लिखने में बिटवीन 100 एंड 120, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे वेट ग्रेटर देन 100 और यहाँ पे वेट लेस देन 120 ऐसा करके भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है, इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे हो गया। तो ये इसने यहाँ पे बताया कि आप एक इस तरीके से लिख सकते हैं जो हमने लिखा है, और दूसरा यहाँ पे अल्टरनेट सॉल्यूशन भी देगा। अल्टरनेट क्वेरी देखोगे तो मैंने जो बताया वो वही बताएगा कि वेयर वेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड वेट इज लेस देन और इक्वल टू 120। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन भी क्वेरी का है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करके दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि अपडेट पेशेंट टेबल फॉर एलर्जीज कॉलम, इफ द पेशेंट्स एलर्जी इज नल देन रिप्लेस इट विथ NKA। इस केस में हमको कैसे लिखना है क्वेरी, तो यहाँ पे देखना है, ये थोड़ा अलग सा क्वेरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट, क्योंकि हमको अपडेट करने को बोला है इसने, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे, फिर यहाँ पे पेशेंट का टेबल लेंगे, ठीक है, तो ये पेशेंट टेबल। फिर यहाँ पे हम आएंगे सेट, यहाँ पे हम लेंगे सेट, ठीक है, फिर लेंगे एलर्जीज इज इक्वल टू जो हमको यहाँ बताया गया इनके कीवर्ड, और वहाँ पे फिर हम कंडीशन देंगे कि वेयर एलर्जीज इज नल, ठीक है। ये हमारी क्वेरी है। अब इसको हम रन करेंगे तो ये देखिए ये रन हो चुकी है, यहाँ पे आउटपुट भी आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को रन कर सकते हो, ठीक है। आपकी जैसे ही क्वेरी सही होगी तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। गलत होगी, सपोज आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। फॉर एन एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि सो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉन्केटिनेटेड इनटू वन कॉलम। ये काफ़ी इजी है, बट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो एक मिनट बने रहिएगा, इसमें हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको हम कैसे रन कर सकते हैं। तो इस केस में आपको सिंपल क्या करना होता है, उसमें कॉन्कनेट मतलब ज्वाइन करने को बोला है, तो ये काफ़ी इजी रहता है, ठीक है। तो मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ कि इसमें आप कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आपको सिंपल लिखना है सिलेक्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉनकेट हमारा कीवर्ड है, ब्रैकेट करेंगे, फिर फर्स्ट नेम लेंगे, कॉमा, फिर यहाँ पे सिंगल कोटेशन स्पेस सिंगल कोटेशन वापस कॉमा, और फिर लास्ट नेम लेंगे, ठीक है। फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे उस कॉलम को हम नेम देंगे कि क्या नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम न्यू नेम लेंगे फ्रॉम पेशेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेरी हो गया है। अब इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे आप सेमी कॉलम नहीं दोगे एट एंड में तो भी ये रन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल आपको अगर सपोज समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे कोई क्वेरी है, तो हम देखते हैं कि उसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, शो द फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड द फुल प्रोविजन नेम ऑफ ईच पेशेंट्स एग्जाम्पल ऑन्टारियो इंस्टेड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे लिखना है, तो आप पहले हिंट करोगे। यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में आपको दिखाएगा किस तरीके से आउटपुट आना चाहिए। फिर आपको सॉल्यूशन कीवर्ड देखोगे तो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो अभी फिर भी आप क्या कर सकते हो उस केस में, इस केस में आपको क्या करना क्या है कि यहाँ पे व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करना है। जैसे व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे तो आप उस क्वेश्चन को सबमिट नहीं कर पाओगे, बट आपको यहाँ पे सीधा सीधा वो सॉल्यूशन दे देगा। तो यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है कि आप कैसे इसको रन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आउटपुट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा फिर से टाइप करके फिर आप रन भी यहाँ पे कर सकते हो, बट वो काउंटिंग नहीं करने वाला है, क्योंकि उसने आंसर रिवील कर दिया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि अगला एक हमारे पास क्वेश्चन है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, एक क्वेश्चन हमको दिया है to show how many patients have birth date with the year 2010 as a birth date ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे कि हम पता करना है कि किसका बर्थडे ईयर ये है। तो यहाँ पे लेंगे हम सिलेक्ट काउंट। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लेंगे ब्रैकेट में स्टार, फिर यहाँ पे लेंगे एज बर्थ डेट फ्रॉम पेशेंट, फिर यहाँ पे लेंगे कि वेयर ईयर, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लेंगे हम बर्थ डेट ब्रैकेट क्लोज, फिर इज इक्वल टू करके हम लिखेंगे 10। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट काउंट किया, क्योंकि हमको काउंट करना है बर्थ डेट क्या इतना है, क्योंकि उसने काउंट मांगा है कितने पेशेंट है जिसका बर्थ डेट का ईयर ये 0 है। तो हम यहाँ पे काउंट करके हम पहले काउंट लेंगे, फिर वेयर कंडीशन हम उसका ईयर टारगेट करेंगे। तो हम जैसे ही वो लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55 इज द आंसर। तो ये मैच भी कर गया। उसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। कुल मिला के यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया जाता है हर एक सेगमेंट में। तो इजी वाले में 20, हार्ड में 20, और कॉम्प्लेक्स जो है मतलब उसमें भी और 20, ऐसा करके टोटल 60 क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। ये वाला जो फर्स्ट इजी है, इसमें हैविंग क्लाउज और वेयर क्लाउज ऑर्डर मतलब हैविंग बाय ऑर्डर क्लाउज ये सब यहाँ पे नहीं आएगा। वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तभी वो आता जाएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट हाइट एंड वेट के हिसाब से पता करना है। ठीक है, तो इस केस में आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे लेना है फर्स्ट नेम, फिर आपको लेना है लास्ट नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे लेना है मैक्स, क्योंकि हमको मैक्स हाइट पता करनी है तो हाइट लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एज हाइट। ठीक है, फिर यहाँ पे जाएंगे फ्रॉम पेशेंट, क्योंकि हमको पेशेंट की मैक्स हाइट पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो ले लिया है। अब इसको हम रन करेंगे तो रन देखिए, तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर दे रहा है। अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि हमने सिलेक्ट फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम लिया। ओके, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया एक्चुअली, तो ये हमारी मिस्टेक है। अभी देखते हैं, तो इस तरीके से देखो ये आ गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये इसकी हाइट आ गई। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट टाइप आपको क्वेश्चन दिया है कि शो ऑल कॉलम्स फ्रॉम द पेशेंट हु हैव वन ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट आईडीज। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, तो लिखोगे सेलेक्ट स्टार, क्योंकि हमको कोई कॉलम टारगेट नहीं किया तो हम ऑल लेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पेशेंट। ठीक है, और फिर यहाँ पे लेंगे कि वेयर पेशेंट आईडी इन लेंगे, फिर हम इन कीवर्ड है और फिर ब्रैकेट में हम डिफाइन करेंगे ये 145 534 879 1000। ओके, ये हमने लिया और अब इसको हम रन करेंगे तो इस तरीके से हम आउटपुट यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे अभी वापस नहीं आ रहा है 145 534 879 1000। हमने लिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट वेयर पेशेंट आईडी इन। ठीक है, तो ये अभी रन करते हैं। स्ट्रेंज। पेशेंट्स में ही रन करना है। ओके, ये है इशू, ये आना चाहिए पेशेंट आईडी, अब आएगा क्योंकि हमने फील्ड गलत ली थी। तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। चलिए आगे आइए और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास और एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बोला है, शो द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पे एडमिशन का टोटल नंबर हमको पता करना है, तो वही काउंट वाला सिस्टम आएगा सिलेक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लेंगे स्टार, यहाँ पे सॉरी काउंट लेंगे, ब्रैकेट में स्टार लेंगे और यहाँ पे लेंगे एडमिशन डेट, एडमिशन लेंगे। ठीक है, वो भी चलेगा। स्टार सिलेक्ट, सॉरी ये नहीं आएगा, काउंट आएगा, ब्रैकेट आएगा, स्टार आएगा। फिर यहाँ पे हम लेंगे एडमिशन डेट फ्रॉम एडमिशन टेबल। ठीक है, क्योंकि एडमिशन लिखा है टेबल, आप देखिएगा हर बार डेटाबेस चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे हमको काउंट लाना था, जैसे हम लिखेंगे तो एडमिशन का काउंट यहाँ पे आ गया। वैसे ही हम आगे जाएंगे
नया क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी ये क्या बोलता है कि शो ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द एडमिशन वेयर द पेशेंट वाज एडमिटेड एंड डिस्चार्ज ऑन द सेम डे। तो एडमिशन और डिस्चार्ज सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे लेंगे सिलेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे लेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिशन, फिर यहाँ पे लेंगे कि वेयर एडमिशन डेट इज इक्वल टू डिस्चार्ज डेट। सिंपल क्वेरी है ये तो जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। दोनों कंपेयर करना है आपको, जैसे आप ये कंपेयर करोगे तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो और एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लिखा है शो द पेशेंट आईडी एंड द टोटल नंबर ऑफ एडमिशन फॉर द पेशेंट आईडी 579, ठीक है। तो यहाँ पे पता करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट पेशेंट आईडी, ठीक है। फिर यहाँ पे लेंगे कॉमा, फिर लेंगे काउंट, यहाँ पे लेंगे स्टार एज टोटल एडमिशन फ्रॉम एडमिशन, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे कि वेयर पेशेंट आईडी इज इक्वल टू 579, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो ये देखिए आउटपुट आ चुका है। चलो और एक सवाल देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम लेते हैं। तो यहाँ पे उसने पूछा कि बेस्ड ऑन द सिटीज़ दैट आवर पेशेंट्स लिव्ड इन, सो यूनिक सिटीज़ दैट आर इन प्रोविजन आईडी एनएस। तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, ब्रैकेट में लेंगे सिटी, ठीक है, एज यूनिक सिटी, ठीक है, फ्रॉम पेशेंट वेयर प्रोविजन आईडी इज इक्वल टू एन एस, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया 3 पेशेंट के नाम आ चुके हैं, 3 सिटी के नाम आ चुके हैं। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो अभी हम लेते हैं एक लास्ट सवाल, ठीक है, क्योंकि हमको ज़्यादा इसमें खाली एक्सेस के लिए आपको बता रहे हैं। अभी हम आगे जाएंगे तो हम देखते हैं दूसरा, राइट अ क्वेरी, ठीक है, टू फाइंड the first name, last name and birth date of patient who has height greater than 160 and weight greater than 70। ये भी काफ़ी सिंपल ही क्वेरी, तो आपको सिंपल लिखना है सिलेक्ट, ठीक है, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम एंड बर्थ डेट, ठीक है। 3 चीज़ मांगा है, फ्रॉम पेशेंट के वेयर हाइट ग्रेटर देन 160 एंड वेट ग्रेटर देन 70, ठीक है। ये सिंपल ही था, एकदम इजी रहता है, रन करोगे तो हो जाएगा। अभी रुक जाओ, वापस इसमें क्यों एरर बोल रहा है। ओह, हमने यहाँ पे वेयर हाइट ग्रेटर देन 160 एंड वेट ग्रेटर देन 70 लिखा है। ओह, यहाँ पे गड़बड़ है, फ्रॉम का स्पेलिंग, मेरा टाइपिंग एरर होता है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखोगे तो आउटपुट आ जाएगा। और हम फाइनल सवाल लेते हैं, इसके बाद तो शायद ये ख़त्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने पूछा कि राइट अ क्वेरी टू फाइंड द लिस्ट ऑफ द पेशेंट्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड एलर्जीज वेयर द एलर्जी इज नॉट नल एंड फ्रॉम द सिटी इज हैमिल्टन। तो ये भी सिंपल ही है, तो यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉमा एलर्जीज, फिर यहाँ पे लेंगे फ्रॉम पेशेंट वेयर एलर्जीज इज नॉट नल एंड, क्योंकि 2 कंडीशन है, सिटी इज इक्वल टू हैमिल्टन, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, देखिए तो यहाँ पे अभी एरर दे रहा है क्योंकि एलर्जीज इज नॉट नल बराबर है एंड सिटी ओके इक्वल टू में गड़बड़ है। मैंने पहले ही बोला था कि मेरा कीबोर्ड ख़राब है तो टाइपिंग में एरर हो रही है। ये देखिए हो गया। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि देखो यू कंप्लीटेड और ऐसा करके। और जो वेबसाइट के बारे में बताने वाला था दोस्तों, तो ये वेबसाइट का नाम ये है sequelpractice.com। जब भी मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगा तो उसमें ये वेबसाइट को भी मैं वहाँ पे रख दूँगा ताकि आप उसमें जाके काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को इंग्लिश में बनाऊँ, लेकिन काफ़ी सारे हमारे यूज़र्स हैं जो हिंदी में ही समझते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आता है।
तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम मेकिंग मोर सिंपलर वीडियो so that all the users who are using this video for the knowledge purpose they can able to understand this. तो बस आशा करता हूँ दोस्तों बने रहिएगा और क्लिक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो सो दैट वी विल गेट मोटिवेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच दोस्तों और आप शुभ रात्रि।